यह है इंडियन रेलवे, दुनिया का चौथा और लार्जेस्ट रेलवे। हर साल इंडियन रेलवे में 800 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन हर साल हमारा रेलवे बद से बदतर होता जा रहा है। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये कोई जनरल कमरा नहीं है, ये AC 3 टायर है। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है एसी में? और जनरल की तो हालत बस से बदतर हो गई है। 40 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रेन का भीड़ देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है। और ट्रेन के बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। और कितनी हैरानी वाली बात है, इस ट्रेन का नाम जन सेवा एक्सप्रेस है। ये ट्रेन बिहार से छोड़कर अमृतसर तक जाती है और कितनी हैरानी वाली बात है, उसमें इसको 33 आवर्स लगता है। ये लोग 33 घंटे से बिना पंखा बिना सीट के ऐसे भेड़ बकरियों की तरह टॉयलेट में जाते हैं। ओवरक्राउडिंग इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो देखो भीड़ कैसे लटकी पड़ी है, ये देखो खतरनाक, ये देखो। ये प्रॉब्लम इंडिया के जनरल कमरे पर और भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर अनरिजर्व सीट होती है। इंडिया के रेलवे में इतनी ज़्यादा भीड़ होने के एक ही कारण है, AC फर्स्ट क्लास में 24 बर्थ, सेकेंड और थर्ड क्लास में 54 बर्थ और जनरल में 72 बर्थ। लेकिन हर रोज़ हमारे इंडियन रेलवे के जनरल कंपार्टमेंट पर 80 की जगह 180 लोग ट्रैवल करते हैं अनयूजुअली। 2002 में पहली बार लोकल ट्रेन आया था और बहुत लोग इसको कम पैसे में अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए बहुत लोगों ने इसको यूज़ किया। लेकिन धीरे धीरे इंडियन रेलवे ने जनरल कोच को हटाना शुरू किया और धीरे धीरे भीड़ बढ़ता गया। ये कोई दंगे का वीडियो नहीं है। बिहार में 14 नवंबर को दिवाली की वजह से एक स्पेशल ट्रेन चलने वाली थी, लेकिन ये अचानक कैंसिल हो गया, इसलिए बहुत लोगों ने प्लेटफॉर्म पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। पिछला 4.5 साल से इंडियन रेलवे में 1 लाख से भी ज़्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हुआ है। फिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? रेलवे के पास इतना बजट है, हमारा थर्ड लार्जेस्ट देश होने के बाद भी हमको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 15 अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है। नीतीश कुमार पर मैं कल्चर में पोस्टेड हूँ ALP। मेरा आज ड्यूटी लगा है 10 बजे का, फ्लाइट नहीं चल रहा है और इसी कंडीशन में 12 से 14 घंटा ड्यूटी चलेगा मेरा। यार मत आना इस नौकरी में, ठीक है ना? मत आना, मर जाओ। ड्राइवर का जो केबिन होता है वो बाहर से लगभग 3-4 डिग्री ज़्यादा का टेम्परेचर होता है। तो सोचो इतनी तपती गर्मी में एक ड्राइवर को लगभग 10 घंटे काम करना पड़ता है रेलवे में। केबिन में ना कोई AC होता है ना कोई फैन होता है, तो इन लोगों का क्या हालत होता है तो एक बार सोच कर देख लेना। ये जो वीडियोस है ये इंडियन रेलवे के मंत्री शेयर करते हैं और ये वो वीडियो है जो जनता सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो हमारी देश की हालत इतना बुरा क्यों है? एक नॉर्मल ट्रेन में नॉर्मली 20 से 22 कोचेस होते हैं। नॉर्मली AC 1 टायर का, 1 कोच AC 2 टायर का, 2 कोच AC 3 टायर का, 6 कोचेस और बाकी सब स्लीपर में। तो स्लीपर में ज़्यादा सीट्स होता है और AC टायर में कम सीट्स होता है। एक जनरल कोच से लगभग गरीब लोग ही ट्रैवल करते हैं। जनरल कोच का कैपेसिटी 90 लोगों का होता है, लेकिन उससे डबल लोग 200 लोग ट्रैवल करते हैं जनरल कोच पर। फेस्टिवल पर लगभग 400 लोग ट्रैवल करते हैं जनरल कमरे पर। इसके बाद बहुत लोगों ने बोला कि जनरल और स्लीपर कमरा को बढ़ाना चाहिए। अगस्त में इंडियन रेलवे ने जोनल अथॉरिटीज़ को कहा है कि रिजर्व स्लीपर कोचेस को अनरिजर्व कोचेस में बदल दिया जाए। अभी 2025 में ओवरक्राउडिंग ज़्यादा होने का एक ही कारण है। 2002 में AC कोचेस से 23% और जनरल कोचेस से 77% और अभी 2025 में स्लीपर कमरा मात्र 25% रह गया। कई समय से इंडियन रेलवे में स्लीपर कोचेस को हटा के AC कोचेस को लाया जा रहा है। इस साल रेलवे में बेंगलुरु स्टेशन के स्लीपर कोचेस को AC कोचेस में बदल दिया गया। इंडियन रेलवे में बहुत AC कोचेस को लाया गया है। तो हमारे देश के इतने गरीब लोग जाए कहाँ? इतना पैसे दे के AC में ट्रैवल करना सबके लिए आम बात नहीं है। इतना ओवर क्राउडिंग होने का कारण है पिछले 10 सालों में जितनी भी AC सीट्स लगाया गया है उसकी आधी सीट भी स्लीपर कोचेस में नहीं लगाया गया है। टोटल AC और स्लीपर कोचेस को मिलाकर 12 लाख सीटें को लगाया गया है। उसमें से AC कोचेस में 8.5 लाख सीटें को लगाया गया है और 2012 साल से स्लीपर में पैसेंजर लोड 8 से 21 हो गया है। इसका मतलब स्लीपर में सबसे ज़्यादा पैसेंजर लोड बढ़ा है और उसी की सबसे कम सीट बनी है। जैसे गोंडवाना एक्सप्रेस के एग्जाम्पल लो, पहले 6 नॉन AC स्लीपर कोचेस थे और अभी सिर्फ 2 रह गए।
और कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी सेम, पहले 12 था और अभी 3 रह गए। इंडियन रेलवे के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2019-20 में 1000 AC कोचेज बनाए गए थे और इस साल भी ये लोग 2500 कोच ही बनाएंगे और स्लीपर कोचेज सिर्फ 300 बनाए गए थे। वाह भैया। अरे कोई गलती है मेरा, एक बात मार क्यों रहे हैं, मार क्यों रहे हैं? सर, मेरा कोई गलती है सर, सर मेरा कोई गलती, सर मेरा कोई गलती, सर मेरा रिजर्व सीट है तो कहाँ बैठिएगा? रिजर्व सीट है तो कहाँ बैठिएगा? क्यों क्यों? जब सोए हुए थे जबरदस्ती बैठिएगा, रिजर्व सीट है तो। इतना कुछ होने के बाद भी हमारा देश में रेलवे मिनिस्टर चुप है। उनको तो सिर्फ वंदे भारत को लेकर काम। तो मेरा रेलवे के पास एक ही दरख्वास्त है कि भाई देखिए, आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है हमारे रेलवे में, और मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो आज यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। नमस्ते, जय भारत, जय हिंद।